हेलो नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये क्लास होती है अपनी मैथमेटिक्स के लिए और इस क्लास में हम समय और कार्य पढ़ रहे थे। समय और कार्य की अपनी 4 क्लासें पूरी हो चुकी थी। आज करेंगे अगली क्लास। इस क्लास में नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे और कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो करते हैं स्टार्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 16 पुरुषों ने इस कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए। 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो क्या दिया हुआ है इसमें कि एक काम है उसको 12 पुरुष कर सकते हैं 8 दिन में, ठीक है। उसी काम को कर सकती हैं 16 महिलाएं 12 दिन में। तो 16 पुरुषों ने काम करना स्टार्ट किया, 3 दिन तक काम किया। उसके बाद में 10 व्यक्ति चले गए छोड़ के, और 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिलाएं आ गई काम करने, ठीक है। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो सबसे पहले तो इसकी एफिशिएंसी का अनुपात निकालेंगे अपन। 12 पुरुष को मैं मेल लिख रहा हूं, 8 दिन में किसी काम को कर सकते हैं, और वही काम 16 फीमेल हैं वो 12 दिन में कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 12 से 12 काट दूं और 8 से 16 को काट दूं 2 बार। तो मेल बट्टा फीमेल, ये अनुपात आ गया मेरे पास 2:1, ठीक है। मेल अनुपात फीमेल आ गया 2:1, मतलब 2 महिलाएं काम कर सकती है 1 पुरुष के बराबर। अब दिया हुआ है इसमें कि 3 दिन तक तो 16 व्यक्तियों ने काम किया, तो 16 पुरुषों ने काम किया 3 दिन तक, ठीक है। तो इतना काम कर लेंगे, प्लस बाद में 10 व्यक्ति छोड़ के चले गए। तो 16 में से 10 चले गए तो कितने बचे? 6 बच गए, ठीक है। 4 महिलाएं आ गई। अब यहाँ अपन ने एफिशिएंसी का अनुपात निकाला, तब देखा था कि 2 महिलाएं 1 पुरुष के बराबर काम कर सकती है। तो 6 तो पुरुष बच गए और 4 महिलाएं आ गई, तो वो 2 पुरुष के बराबर काम कर देगी। तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 8 हो गए और x दिन काम और चला, ये अपने को ज्ञात करना है। और इसके बराबर क्या करेंगे अपन? पुरुषों में सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको, तो 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं पूरा काम, तो 8 गुणा 12, ठीक है। यहाँ पे आ गया 48 प्लस 8x, और 8 गुणा 12 करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो 8x बराबर आ गया 96 माइनस 48, ये आ गया 48। तो x का मान आ गया 48/8, 6 दिन। तो 6 दिन आ गया अपना आंसर, कि बाद में 6 दिन काम और चला। इसमें सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? पहले तो इसका अनुपात निकालना है, मेल अनुपात फीमेल की, मतलब आदमी और औरत की एफिशिएंसी क्या है काम करने की। तो 2:1 आ गई अपने पास, ठीक है। यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चल रही है कि 2 महिलाएं 1 पुरुष के बराबर काम कर सकती है, क्योंकि मेल है वो 2 काम करेगा, उतनी देर में फीमेल है वो 1 काम करेगी, ठीक है। इसके बाद में अपन ने देखा कि 16 आदमी है वो 3 दिन काम कर रहे हैं, तो 16 आदमी 3 दिन काम कर रहे हैं, 16 गुणा 3 प्लस में। उसके बाद में 10 व्यक्ति चले गए, तो 6 पुरुष बच गए, 4 महिलाएं आ गई। 4 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर काम कर सकती है, तो 6 और 2 8 हो गए। टोटल 8 लोग मिलके x काम करते हैं, x दिन काम करते हैं। तो ये टोटल काम हो गया। टोटल काम किसके बराबर होगा? स्टार्टिंग में अपने को दिया हुआ था कि 12 पुरुष है वो 8 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो 12 पुरुष गुणा 8, ठीक है। तो इसके बराबर कर दिया। x का मान आ गया अपने पास 6 दिन, मतलब 6 दिन काम और चलेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तीनों मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकती हैं, मतलब आदमी है वो अकेला 10 दिन में कर सकता है और जो महिला है वो अकेली 24 दिन में कर सकती है, तो लड़के को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो एक मेल है, आदमी है, वो उस काम को 10 दिन में कर सकता है। एक फीमेल है, वो इस काम को 24 दिन में कर सकती है।
और मेल प्लस फीमेल प्लस लड़का, बॉय लिख देता हूँ मैं इसको। ये तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि तीनों मिलके 6 दिन में कर सकते हैं इस काम को। फीमेल अकेली 24 दिन में कर सकती है इस काम को, और मेल अकेला 10 दिन में कर सकता है इस काम को। तो मैं इसमें से, इन तीनों में से इन दोनों को घटा दूँ तो लड़के का काम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं मेल एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/10। फीमेल एक दिन में कितना, 1/24। और जो तीनों है वो एक दिन में कितना, 1/6। ये एक दिन का तीनों का काम है, ये एक दिन का महिलाओं का काम है, ये एक दिन का पुरुष का काम है, एक पुरुष का। ठीक है, तो मैं 1/6 में से घटा देता हूँ 1/10 और 1/24। ये तीनों का काम था एक दिन का, ये एक केवल पुरुष का काम है एक दिन का, ये एक महिला का काम है एक दिन का। तो इसमें से मैं घटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि एक लड़के को कितने दिन लगेंगे। तो ये है, एलसीएम ले लूँगा यहाँ से, एलसीएम आ जाएगा 120। 24, 6 और 10 का एलसीएम 120 आएगा। तो 6 का भाग लगाएंगे इसमें तो 20 बार आएगा, 10 का लगाएंगे तो 12 बार आएगा। ये माइनस है बीच में, और 24 का भाग लगाएंगे तो 5 बार आएगा। तो 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 20 में से घटेगा तो 3/120 या फिर 1/40। 1/40 एक दिन का काम है लड़के का। तो पूरा काम कितने में, तो उल्टा कर देंगे 40 दिन। तो लड़के को कितना टाइम लगेगा, 40 दिन लगेंगे एक उस काम को करने में। अगला क्वेश्चन है, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर उस काम को कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है, दूसरा 6 घंटे में कर सकता है, तो काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। मतलब एक पिता है वो उतना काम कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी उतनी है जितनी उसके दोनों बेटे को मिला के है। तो एक बेटा वो 3 घंटे में कर सकता है वही काम, एक है वो 6 घंटे में कर सकता है। तो पिता की एफिशिएंसी निकालनी है तो इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल देता हूँ मैं, वही हो जाएगी सेम। तो इसमें कुछ नहीं करना, 1/3 प्लस 1/6। ये 3 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/3। ये पूरा काम 6 घंटे में कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/6। तो ये एलसीएम लिया 6, यहाँ आ जाएगा 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार आएगा, और ये 1, तो ये आ जाएगा 3/6 या फिर 1/2। ये 1 घंटे का काम आ गया। दोनों का मिला के उल्टा कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा, उल्टा करेंगे इसको तो 2/1 या फिर 2 घंटे। दोनों बेटों को मिला के 2 घंटे लगते हैं किसी काम को करने में, और स्टार्टिंग में यही दिया हुआ कि उसके पिता को उतना टाइम लगता है जितना दोनों बेटों को लगता है। तो यही हो गया इसका आंसर, 2 घंटे। अगले क्वेश्चन में है STU। 3 अलग अलग लोग हैं STU, यहाँ कोई नाम भी हो सकता है क्वेश्चन में। मिलकर एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। यदि STU की कार्य कुशलता का अनुपात है 20:15:12, तो U अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। मतलब इसमें पूछा गया कि तीनों मिलके हैं वो 36 दिन में करते हैं किसी काम को, और इनकी कार्य क्षमता का या फिर कार्य कुशलता एक ही बात है। इसका अनुपात दिया हुआ है 20:15:12, तो U अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं देख लेता हूं कि इनकी कार्य क्षमता टोटल कितनी है। 20 S की है, 15 है वो T की। S की कार्य क्षमता है 20, T की कार्य क्षमता है 15 और U की कार्य क्षमता है 12। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तीनों मिलके काम करते हैं 36 दिन में। तो मैं कह सकता हूं कि 20 और 15 35, 35 और 12 47 कार्य क्षमता के साथ इनको 36 दिन का टाइम लगता है काम करने में। अब पूछा U अकेला कितने दिन में कर पाएगा। U की कार्य क्षमता कितनी है, 12, ये रही। तो 12 कार्य क्षमता के साथ वो टोटल काम कितने दिन में कर पाएगा, अक्स दिन में कर पाएगा। अक्स का मान निकालेंगे यहाँ से, तो अक्स का मान निकालेंगे तो 12 से कटेगा 36 3 बार, और ये आएगा 21 और 13, 131। अक्स का मान आ गया 131 दिन। ठीक है, तो करना कैसे है, एक साइड कार्य क्षमता गुणा टोटल दिन कितने लग रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, M1 D1
T1 और E1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 T2 और E2 बट्टे W2। ये फॉर्मूला पढ़ते टाइम मैंने बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, सीधे फॉर्मूले से भी आते हैं या फिर क्वेश्चन के बीच में भी बहुत काम आता है ये। तो इसमें मैंने बताया था कि ये टोटल 5 चीज़ है, 1 2 3 4 और 5, 5 इधर 5 उधर। इसमें से कोई 2 भी आ सकती है, कोई 3 भी आ सकती है, कोई 4 भी आ सकती है। यहाँ पे बात हुई है एक तो टाइम की, 36 दिन, ये दिन मान लो। एक एफिशिएंसी की बात हुई है, यहाँ पे D2 और E2, तो इनको बराबर करना है। बराबर करना है तो इधर एफिशिएंसी गुणा दिन, इधर एफिशिएंसी गुणा दिन, दोनों साइड बराबर कर दिए मैंने। यहाँ 47 एफिशिएंसी थी टोटल, कार्य क्षमता कितनी थी 47। कैसे? 20 इसकी, 15 इसकी और 12 इसकी, ठीक है। 36 दिन में ये टोटल काम करते। इसके बराबर ही करना है इसको, तो ये 12 कार्य क्षमता के साथ x दिन में पूरा काम कर पाएगा। तो दिन निकाल लिया अपन ने, इतने दिन में काम कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, A, B और C मिलकर एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं, तीनों मिलकर 24 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि A, B, C की कार्य कुशलता का अनुपात क्रम से 15:10:6 है, तो C अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, पूछे गए हैं एग्जाम्स में। इसमें तो क्या है कि कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है, कई बार नहीं भी दिया हुआ होता, अपने को निकालना पड़ता है। तो A, B, C तीनों मिलकर 24 दिन में करते हैं, तीनों मिलके एक काम को 24 दिन में करते हैं। इनकी कार्य कुशलता का अनुपात दिया हुआ है मेरे को, A की है वो 15 है, B की 10 है और C की 6 है। ये तीनों की कार्य कुशलता या फिर कार्य क्षमता का अनुपात है। अब तीनों मिलके 24 दिन में करते हैं एक काम को, तो 15 और 10 25, 25 और 6 31, तो 31 कार्य क्षमता के साथ 24 दिन में किसी काम को कर पाते हैं वो, ठीक है। 15, 10, 25 और 6 31, 31 कार्य क्षमता हो गई, 24 दिन हो गए, इतने में ये पूरा काम कर पाते हैं। अब लास्ट में पूछा है कि C अकेला उस कार्य को कितना दिन में कर पाएगा। C की कार्य क्षमता है केवल 6, तो 6 कार्य क्षमता के साथ C x दिन में वो काम कर पाएगा। x का मान यहाँ से निकालना है, कार्य क्षमता गुणा दिन, कार्य क्षमता गुणा दिन, दोनों साइड बराबर कर दिया मैंने। अब 6 से 24 को काट दूंगा 4 बार और ये आएगा 4 और 12 124, तो x का मान आ गया मेरे पास 124 दिन। तो C अकेला है वो 6 कार्य क्षमता के साथ 124 दिन में वो काम कर पाएगा, जो तीनों मिलके 15, 10 और 6 कार्य क्षमता के साथ 24 दिन में पूरा काम कर पा रहे थे। आगे है A, B और C की दक्षताओं का अनुपात है 2:5:3। ये दक्षता, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता एक ही चीज़ है। एफिशिएंसी की यहाँ पे बात होती है कि 2:5:3 ये इनकी दक्षता है या फिर कार्य क्षमता है। एक साथ काम करने पे वे तीनों उसे 27 दिन में कर सकते हैं। B और C दोनों मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो A की कार्य क्षमता है वो 2 है, B की कार्य क्षमता है वो 5 है और C की कार्य क्षमता 3 है, ठीक है। तो 2, 5 और 3 कार्य क्षमता है A, B और C की, तीनों मिलके ये काम को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 और 5 7 और 3 10 कार्य क्षमता है और 27 दिन में उस काम को कर पाते हैं वो। कार्य क्षमता गुणा दिन मैंने बराबर कर दिए। अब पूछा है B और C मिलकर उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में कर पाएंगे। तो B और C मिलकर, B ये रहा और C ये रहा, इनकी कार्य क्षमता कितनी है 8 और x दिन में ये पूरा काम कर पाएंगे। पहले मैं x का मान निकाल लेता हूँ कि पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे, उसके बाद मैं उसका 4/9 कर दूंगा। तो 8 से काट दूंगा, ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, 2 से काट दिया मैंने, तो 5 × 27 और बट्टे में 4, 5 × 27 और बट्टे में 4, इधर गुणा में था इधर भाग में आ गया, ये आ गया x का मान। इतने टाइम में ये पूरा काम कर पाते हैं, लेकिन अपने को निकालना है 4/9 भाग केवल। तो 4/9 भाग निकालना है तो मैं इसको गुणा कर दूंगा 4/9 से। 4/9 से गुणा कर दूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा और 9 से 27 कट जाएगा 3 बार
और 5 गुणा 3, अक्स का मान आ जाएगा 15 दिन। ठीक है, जितना पूछे उसको बाद में निकालेंगे, पहले एक साथ निकाल लेते हैं कि पूरा काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो मैंने एफिशिएंसी गुणा टाइम कर दिया, इधर भी एफिशिएंसी गुणा टाइम कर दिया। टाइम मेरे पास निकल के आ गया 5 गुणा 27/4, ये एक्स का मान आ गया। 4/9 भाग ही निकालना है मेरे को, तो 4/9 से गुणा कर दिया, एक्स का मान आ गया 15 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष हैं, 4 महिलाएं हैं और 6 लड़के मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा करते हैं किसी काम को। एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है और एक पुरुष की तुलना में एक लड़का आधा काम करता है। मैंने अभी बताया था कि कई क्वेश्चन में तो क्या एफिशिएंसी दी हुई आती है अनुपात में, कि इनकी कार्य क्षमता का या फिर दक्षता का अनुपात ये है। कई क्वेश्चन में अपने को निकालना पड़ता है इनकी कार्य क्षमता का अनुपात। अब जैसे इसमें है, एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, ये पुरुष है, ये महिला है और ये लड़का है, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है जो कि अपने को निकालना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दिन में एक पुरुष जितना काम करता है, महिला उससे 3 गुना काम करती है। मैं मान लेता हूँ ये एक काम करता है, तो महिला इससे 3 गुना काम करती है, 1:3। ये मेल का और फीमेल का कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। आगे दिया हुआ है एक पुरुष की तुलना में लड़का आधा काम करता है। अगर पुरुष एक काम करता है तो इसकी तुलना में ये आधा काम ही करता है। ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। अच्छा, ये सरल रूप में नहीं है, अभी सरल रूप में लाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दूंगा, तो ये आएगा 2, ये आएगा 6 और ये आएगा 1। ये अनुपात आ गया इनकी कार्य क्षमता का, 2:6:1। ठीक है, अब मेरे को दिया हुआ है कि 3 पुरुष 4 महिला और 6 लड़के मिलकर 6 दिन में करते हैं, और लास्ट में पूछा कि कितनी महिलाएं अकेले ही उस काम को 4 दिन में पूरा कर पाएगी। तो 3 पुरुष गुणा पुरुष की कार्य क्षमता कितनी, 2, प्लस 4 महिलाएं गुणा कार्य क्षमता कितनी, 6, प्लस में 6 लड़के, तो 6 लड़के गुणा कार्य क्षमता कितनी, 1। ये तो टोटल कार्य क्षमता हो गई। एक पुरुष की कार्य क्षमता थी 2, टोटल 3 पुरुष थे तो ये 3 से गुणा कर दिया। ये पुरुष की कार्य क्षमता हो गई, ये महिला की कार्य क्षमता हो गई, ये लड़कों की कार्य क्षमता हो गई, ये टोटल कार्य क्षमता हो गई। कितने दिन में कर पा रहे काम को, 6 दिन में, तो गुणा कर दिया मैंने 6 से। कार्य क्षमता एफिशिएंसी गुणा दिन। ठीक है, एफिशिएंसी गुणा दिन, ये मैं बराबर कर दूंगा। मेरे को पूछा क्या है, कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 4 दिन में कर पाएगी। तो अक्स महिलाएं और महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। इतनी एफिशिएंसी के साथ कितनी महिलाएं काम कर पाएगी, तो 4 दिन में काम कर पाएगी। अक्स महिलाएं हैं, 6 इनकी कार्य क्षमता है, टोटल कार्य क्षमता निकाल लिया अपन ने, और 4 दिन में काम करेगी। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख दी। तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 6, और इसको गुणा कर देंगे अपन 6 से, बराबर ये हो जाएगा अक्स गुणा 6 गुणा 4। अक्स गुणा 6 गुणा 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे अपन, तो 6 और 24, 30 और 6 36, 36 गुणा 6 बराबर आ जाएगा अक्स गुणा 6 गुणा 4। 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 36 कट जाएगा, 9 बार। अक्स का मान आ जाएगा मेरे पास 9। तो अक्स का मान आ गया 9, तो मतलब क्या माना था अपन ने, 9 महिलाएं थी। ये अक्स क्या थी, महिला थी। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितनी महिलाएं अकेले इस काम को 4 दिन में कर पाएगी। तो अपने आंसर क्या निकल के आ गया, अक्स बराबर 9, मतलब 9 महिलाएं इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर पाएगी। इसमें थोड़ा सा उलझन सी रहती है कि कहाँ क्या लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं करना, पूरी कार्य क्षमता लिखनी है इसमें। तो 3 पुरुष थे, एक पुरुष की कार्य क्षमता 2 थी, तो मैंने गुणा करके लिख दिया। ठीक है, प्लस लगा के महिला की कार्य क्षमता 6 थी और 4 महिलाएं थी, तो ये महिलाओं की कार्य क्षमता आ गई। ऐसे ही लड़कों की कार्य क्षमता आ गई, ये टोटल कार्य क्षमता आ गई। इसको मैंने गुणा कर दिया 6 से, क्योंकि 6 दिन में ये काम पूरा कर पा रहे थे। बस एफिशिएंसी गुणा टाइम बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम, बस ये एक फॉर्मूला
यहाँ पे अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है 10 पुरुष या फिर 12 महिलाएं समान कार्य को 10 दिन में कर पाती है। यदि 5 पुरुष और 2 महिलाएं साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। 10 पुरुष है 12 महिलाएं, तो मैं कह सकता हूं कि 10 मेल है वो बराबर है 12 फीमेल के। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात निकालना है मेरे को, तो मेल बट्टा फीमेल, ये 12 इधर आएगा, 1 मिनट, इसमें मैं 10 बट्टे 12 इधर आ गया और मेल बराबर हो गया फीमेल, मतलब एक फीमेल के बराबर 10 बट्टे 12 मेल काम करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि 2 महिलाएं, तो इसको मैं दोनों साइड 2 से गुणा करूँ तो 2 महिला के बराबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 20 बट्टे 12 मेल, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 बट्टा 6 या फिर 5 बट्टे 3। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब क्या दिया हुआ है कि 10 पुरुष है वो 10 दिन में कर सकते हैं काम को, 12 महिलाएं हैं वो भी 10 दिन में कर सकती है। तो 5 पुरुष प्लस 2 महिलाएं, 2 महिला के बराबर में 5 बट्टे 3 पुरुष ये लिख सकता हूं। ठीक है, ये कितने दिन में कर पाएंगे काम को, x दिन में कर पाएंगे। और टोटल काम 10 पुरुष है वो 10 दिन में कर पा रहे थे, तो 10 गुणा 10, इसको मैं लिखूंगा 15 और 5 20 बट्टे 3 गुणा x बराबर 10 गुणा 10। 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, x का मान आ जाएगा 5, तो ये रहा, और 3 इधर से जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 15। कैसे किया मैंने, सबसे पहले मैंने 10 मेल बराबर 12 फीमेल लिख दिया, क्योंकि 10 पुरुष उस काम को 10 दिन में कर पा रहे हैं, 12 महिला भी 10 दिन में कर पा रही है, तो ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ से मैंने f का मान निकाल लिया 10 बट्टे 12 m, मतलब एक फीमेल है वो 10 बट्टे 12 मेल के बराबर काम कर सकती है। यहाँ से मैंने 2 f का मान निकाल लिया, जो कि मेरे पास आ गया 20 बट्टे 12 या फिर 5 बट्टे 3 m। ठीक है, अब इधर मैं लिखूंगा एफिशिएंसी गुणा टाइम बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम। तो एफिशिएंसी में मैंने 5 पुरुष लिख दिए, यहाँ पे दिया हुआ था 2 महिला दी हुई थी, 2 महिला की जगह मैंने 5 बट्टे 3 रख दिया, ये यहाँ से। ठीक है, ये टोटल एफिशिएंसी हो गई, और ये x दिन हो गए, x दिन में काम पूरा करेंगे। और स्टार्टिंग में दिया हुआ था अपने को कि 10 पुरुष हो वो 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं, तो एफिशिएंसी गुणा टाइम बराबर एफिशिएंसी गुणा टाइम कर दिया मैंने, x का मान आ गया 15, तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 15 दिन में। नेक्स्ट टाइप 6 आता है, ये इसमें लास्ट टाइप है। मेन जो क्वेश्चन इसके थे वो तो अपन ने कर लिए। अब इस टाइप में क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें तरीका तो इसी का लगता है, लेकिन उसमें कहीं भी दिया हुआ नहीं होता कि कार्य और समय का, ये क्वेश्चन लगता नहीं है अपने को ये एक समय और कार्य का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें तरीका वही लगता है। जैसे अपन देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक गांव है ए, इसमें अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है। ठीक है, वही भंडार गांव बी में 28 दिन तक चलता है। मतलब एक गांव है उसमें अनाज का भंडार 21 दिन तक चलता है, और सेम वही गांव दूसरा गांव है बी, उसमें वही भंडार है, मतलब समान अनाज है वो 28 दिन तक चलता है। तो यदि दोनों गांव वही अनाज दे दिया जाए तो उनका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। ठीक है, तो एक गांव ए है उसमें 21 दिन चलता है, गांव बी में 28 दिन चलता है, तो गांव ए में 21 दिन चलता है, गांव बी में 28 दिन चलता है। अब ये लैंग्वेज इसकी अलग है, बाकी ये कार्य और समय का ही क्वेश्चन है कि ए है वो किसी काम को 21 दिन में करता है, बी है वो किसी काम को 28 दिन में करता है, ये सेम वही क्वेश्चन है। एक दिन में कितना अनाज लगेगा, 1/21, एक दिन में कितना लगेगा, 1/28। दोनों को जोड़ देंगे, 1/21 प्लस 1/28। यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो 1/7 बाहर आ गया, इसमें से 7 बाहर आ गया तो ये 1/3 बचा, और इसमें से 7 बाहर आया तो 1/4 बचा। क्वेश्चन को मतलब आंसर को जितना इजी वे में हो सके उतना इजी वे में कर लिया करो। यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, 7 कॉमन लेते ये काफ़ी आसान हो गया। 12 इसका एलसीएम आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, और 1/7 बाहर है,
तो 1/7 जो बाहर है गुणा ये आएगा 7/12, 7 से 7 कटेगा, इसका मान आ जाएगा 1/12। तो ये एक दिन का अनाज का खपत है 1/12, टोटल करेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो टोटल 12 दिन चलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के लगता नहीं है कि इस टॉपिक का है, लेकिन इसमें तरीका वही लगता है, ये 21 है, ये बी 28 दिन है, तो एक दिन का निकालेंगे पहले, उसके बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1/7 को बाहर ले लेंगे, वरना 21 और 28 का अपन एलसीएम अगर निकालने बैठ जाएंगे तो एग्जाम में हो नहीं पाएगा आसानी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ए है, बी है और सी है। एक कार्य को 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। एक को एक दिन में के कार्य में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। मतलब एक बी सी किसी काम को करते हैं 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में। ए है वो 30 दिन में करता है, बी है वो 20 दिन में करता है, सी है वो 10 दिन में करता है। ठीक है, 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन इनको लगते हैं। ए को एक दिन बी का साथ मिलता है और एक दिन सी का साथ मिलता है, मतलब एक दिन ए और बी काम करते हैं, फिर अगले दिन बी और ए और सी काम करते हैं। ठीक है, तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ सबसे पहले, तो 60 आ जाएगा। तो ये एक दिन के 2 काम करेगा, ये एक दिन के 3 काम करेगा और ये एक दिन के 6 काम करेगा। ठीक है, पहले दिन काम कौन करता है, ए और बी काम करते हैं, तो पहले दिन 5 काम हो गए। टोटल काम कितने मेरे पास 60 काम है। अब 60 काम में डिवाइड करना, पहले दिन 5 काम हो गए, ए और बी ने काम किया। दूसरे दिन ए और सी ने काम किया, तो 2 और 6 8 काम हो गए। ठीक है, फिर ये अल्टरनेट ऐसे ही चल रहा है। ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, फिर 5, फिर 8, फिर 5, फिर 8, फिर 5, फिर 8। तो ये हो गया 13, 26, 39 और 52। 52 काम हो गए, फिर 5, तो 57 काम हो गए। अपने को काम कितने 60 चाहिए, तो 57 काम हो गए। कितने दिन लगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन लग गए। ठीक है, 9 दिन तो पूरे पूरे लग गए। अब अपने को लास्ट में 8 काम करने हैं। अपने को काम तो 3 ही करने हैं, लेकिन काम करेगा कौन, ए और सी मिलके। तो 8 काम करते हैं, तो ये 3/8 हो जाएगा। 9 सही 3/8 दिन में पूरा काम कर पाएंगे, क्योंकि 9 दिन तो अपने को पूरे पूरे लग रहे थे। 9 दिन में 57 काम हो रहे थे, 3 काम बच रहे थे। उसके अगले दिन 8 काम कर सकते हैं, इनकी एफिशिएंसी 8, तो टाइम कितना लगेगा 3/8। तो 9 सही 3/8 दिन का समय इनको लग गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन में प्रत्येक टी घंटे में k/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है, तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटे में कितने किलोवाट की खपत होगी। सॉरी, तो टी घंटे में k/5 किलोवाट की खपत होती है, तो टी गुणा भाग में आएगा k/5, क्योंकि खपत हो रही है। k/5 नीचे आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, ये बराबर 10 घंटे में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी। 10 घंटे में x किलोवाट की खपत हो जाएगी। 5 से ये कटेगा 10 बार, सॉरी 2 बार, x इधर आएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 2 ऐसा का s, k ऊपर आ जाएगा और t नीचे आएगा। x का मान आ गया 2k/t, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ये तो एक मशीन का है, 3 मशीन दिया हुआ है इसको, तो 3 से गुणा करेंगे इसको, तो 2k/t गुणा 3, तो ये आ जाएगा 6k/t। x का मान आ गया 6k/t। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी की एग्जाम में, और ये इसी टॉपिक से होता है ये, लेकिन ये लगता नहीं है इस टॉपिक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी की दक्षता का अनुपात है 2:5:3। एक साथ मिलकर काम करते हुए तीनों किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो ए बी सी, ए की दक्षता है 2, बी की दक्षता है 5 और सी की दक्षता है 3। टोटल 10 इनकी कार्य क्षमता है। 10 कार्य क्षमता के साथ ये किसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं। ये शायद पिछले टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। तो ए अकेला उस काम के 30% भाग को कितने दिन में कर पाएगा। तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ कि ए अकेला कितना काम कितने दिन में कर पाएगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है 2,
तो 2 गुणा अक्स दिन में कर पाएगा ये, 2 से ये कट जाएगा 6 बार और अक्स का मान आ जाएगा 60 दिन में ये टोटल काम कर पाएगा। अब मेरे को निकालना 30% ही, तो 60 गुणा 30% ही निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये आ गया 18, अक्स का मान आ गया 18 दिन में ये 30% काम कर पाएगा। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात ज्ञात करो। ए है वो 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा कमाता है, तो एक दिन की कमाई इसकी हो गई 8 गुणा 80। बी है वो 6 घंटे काम करता है और 1 घंटे का 60 रुपये कमाता है, तो इसकी हो गई 6 गुणा 60। अनुपात ज्ञात करना है अपने को। ए अनुपात बी, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 80 अनुपात 6 गुणा 60। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 3 बार, तो इसका अनुपात आ जाएगा 16 अनुपात 9। ए अनुपात बी की कमाई का अनुपात आ जाएगा 16 अनुपात 9। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 20% 4 दिन में पूरा कर सकता है। उसी कार्य का बी है यहाँ पे, बी उसी कार्य का 33 से 1/3% 10 दिन में पूरा कर सकता है। वे 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। बी और सी एक कार्य को 75% को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। तो पहले मैं एक का निकाल लेता हूँ। 20% काम है तो 20/100 ये 4 दिन में कर लेता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 100/20 गुणा 4। 0 से 0 कटेगा और 2 से 4 कटेगा 2 बार, तो ये आ गया ए है वो 20 दिन में किसी काम को कर सकता है। बी है वो 33 सही 1/3% काम 10 दिन में करता है। मैं 1/3 लिख दूं, 33 सही 1/3 को, और ये 10 दिन में करता है, तो टोटल काम 3 गुणा 10 30 दिन में। ठीक है, तो मेरे पास निकल के आ गया कि ए है वो 20 दिन में कोई काम कर सकता है, बी है वो 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो शेष काम इन्होंने मिलकर 9 दिन काम किया, तो 9 दिन में कितना काम हो गया 9/20 प्लस 9/30 60 एलसीएम आ गया और ये आएगा 27। 3 बार जाएगा इसका भाग और 9 से गुणा होगा तो 27 प्लस ये आएगा 18, तो ये आएगा 45/60 या फिर 3/4। तो 3/4 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। 3/4 कंप्लीट कर लिया तो 1 में से 3/4 घटाएंगे, एक में से 3/4 घटाएंगे तो आएगा मेरे पास 1/4। 1/4 काम अभी बाकी है। 1/4 काम सी करता है कितने दिन में 6 दिन में, तो टोटल काम कितना 4/1 गुणा 6 24 दिन में। ठीक है, तो ए है वो 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में और सी है वो 24 दिन में किसी काम को करता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। बी और सी उस काम कार्य की 75% कितने दिन में कर पाएंगे। ए 20% है वो 4 दिन में पूरा कर लेता, तो ए ने पूरा काम 20 दिन में कर लिया, बी ने 30 दिन में कर लिया और सी ने पूरा काम 24 दिन में कर लिया। तो बी और सी मिलके इस काम के 75% को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। पहले मैं निकाल लेता हूँ कि बी और सी मिलके टोटल काम कितने दिन में कर पाएंगे। तो 1/30 प्लस 1/24, ये बी का 1 दिन का काम है, ये सी का 1 दिन का काम है। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया मैंने 120 और ये आएगा 4 बार और ये 5 बार, 9/120 या फिर 3/40।
टोटल काम निकालेंगे तो उल्टा कर देंगे, तो 40/3। ठीक है, 40/3 दिन में टोटल काम कर पाएंगे। बी और सी मिलकर 40/3 दिन में टोटल काम कर पाएंगे। मेरे को निकालना केवल 75% का, तो 40/3 गुणा 75/100। ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा 25 से, 4 से ये 10 बार कट जाएगा और ये 3 है वो 3 कट जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे पास 10 दिन। ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 10 दिन। तो आज की क्लास में करेंगे यहीं तक। अब ये टॉपिक तो अपना कंप्लीट हो गया, इसका एक पार्ट और बच रहा है, पाइप और नल वाला, वो करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद में इसको ख़त्म करेंगे, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।